दोस्तों मैंने एक 10th क्लास के स्टूडेंट से पूछा कि भाई मुझे एक बताओ बात कि अगर एक कंपनी है उसकी पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए है पिछले 5 सालों में, यानी 2020 में, 2021, 2022, 2023 और 2024 में लगातार उसकी पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए ही रही हो, तो आज उसकी टोटल कैपिटल कितनी होगी? उसने कहा सर क्या बात करते हो, वो तो 10 लाख ही रहेगी। मैंने बोला नहीं नहीं आप समझे नहीं। अच्छा, मैंने उनको कहा, जो ये 10th क्लास के स्टूडेंट थे, चलो अच्छा मैं एक दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछता हूं आपको, शायद आप मेरा क्वेश्चन सही समझे नहीं। एक कंपनी है जिसने 5 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल ली और पिछले 2 साल में वो लिमिट 5 करोड़ ही रही और उन्होंने यूज भी 5 करोड़ की, यानी 31 मार्च 2023 को जो वर्किंग कैपिटल है वो 5 करोड़ रुपए की उन्होंने यूज की बोरोइंग। 31 मार्च 2024 को भी जो वर्किंग कैपिटल बोरोइंग है वो 5 करोड़ रही। अब बताओ मुझे कि उन्होंने कितने पैसे बोरो करे या कितने पैसे की उनको जरूरत हुई वर्किंग कैपिटल के लिए। तो दोस्तों इस हाई स्कूल यानी 10th क्लास के स्टूडेंट ने मेरे ऊपर हंसकर देखा और कहा कि अंकल आप कैसी बातें कर रहे हो, मुझे लगता था कि आप तो फाइनेंशियल वर्ल्ड को समझते हो, लेकिन लगता है आप तो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते। मैंने पूछा क्यों, इसका क्या बेसिस है? उन्होंने बोला देखो 5 करोड़ ही रहेगी क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है ये ड्यूरिंग द ईयर नहीं होती, ये एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट होती है, यानी वो ही रिक्वायरमेंट 31 मार्च 2023 को थी, वही 31 मार्च 24 को थी। तो ये नहीं कि भैया हम जोड़ देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो हम कह सकते हैं कि भैया पिछले 5 सालों की अगर ये टर्नओवर रही तो टोटल कम्युलेटिव टर्नओवर कितनी रही, पर भैया बैलेंस शीट के केस में ये नहीं होता। दोस्तों अगर एक 10th क्लास का स्टूडेंट इतनी बातें जानता है तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश की वो कंपनीज जो एसएमई आईपीओ लेकर आ रही हैं और जो मर्चेंट बैंकर हैं वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं? जी हां दोस्तों, मैं आज आपको एक जानकारी देने आ रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये जो कंपनी है इसकी पूरी एनालिसिस तो दोस्तों मैं अपनी अगली वीडियो में करूंगा। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं इसकी पूरी जानकारी तो प्लीज इस चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक खास बात, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमें भैया 56 करोड़ 56 करोड़ रुपीस वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, जिसमें से 28 करोड़ रुपए 31 मार्च 2025 और 28 करोड़ रुपए 31 मार्च 2026 के लिए हमें चाहिए। इस तरह से ये 28 करोड़ मिलकर 56 करोड़ हो जाते हैं। जरा देखिए दोस्तों आप भी, और नज़ारा देखिए कि आज एसएमई आईपीओ में हम कहां जा रहे हैं। दोस्तों इस कंपनी का नाम है फ्रेशारा एग्रो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये इशू 17 अक्टूबर 2024 को खुलकर और 21 अक्टूबर 2024 को बंद हो जाएगा। दोस्तों इसका प्राइस बैंड जो है वो 110 रुपये से लेकर 116 रुपये है। दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि भाई 64,99,200 शेयर जो हैं वो हम यहाँ पर आईपीओ के द्वारा पब्लिक इशू में लेकर आ रहे हैं, और जो पब्लिक इशू का साइज है दोस्तों वो कोई छोटा मोटा नहीं है। 75 करोड़ 39 लाख रुपीस ये जुटाना चाहते हैं इस आईपीओ से, जिसमें से उन्होंने कहा कि भैया 56 तो हमें वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। दोस्तों वर्किंग कैपिटल जो इन्होंने बताई वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैलकुलेट की कंपनी ने। दोस्तों जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपनी ने बताई कि भैया हमारी 30 सितंबर 2024 को 110 करोड़ रुपए थी। अब उन्होंने बताया कि भैया इसका सोर्स क्या था। उन्होंने कहा देखो 110 करोड़ में से एक तो भैया हमारी बोरोइंग थी 94.2 करोड़ के लगभग, और साथ में कहा उन्होंने कि भैया हमारे जो हैं इंटरनल एक्रूवल थे 15 करोड़ 80 लाख के लगभग। तो भैया ये उन्होंने कहा कि 110 करोड़ की वर्किंग कैपिटल करीब हमारी इस तरह से भैया सोर्स था उसका। दोस्तों अब आई रिक्वायरमेंट कि भैया अब आपको आईपीओ से जो पैसा चाहिए वो बताओ भैया। तो उन्होंने कहा देखो भाई 2025 को जब मार्च खत्म होगा 31 मार्च 2025 को, तो हमारी रिक्वायरमेंट हो जाएगी 152.38 करोड़, यानी लगभग 152 करोड़ रुपए की हमारी रिक्वायरमेंट हो जाएगी भैया। और वो जो फंड हम करेंगे वो ऐसे करेंगे कि लगभग 87 करोड़ रुपीस तो हम बोरोइंग से करेंगे। चलो भैया हमने मान लिया कि पहले आपकी जो 30 सितंबर 2024 को जो थी बोरोइंग 94 करोड़ के लगभग, उसमें से अब आप कुछ पे कर दोगे तो आपकी बोरोइंग कुछ कम हो गई। बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ईएमआई होंगी। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द देने वाला हूं। दोस्तों इसके अलावा कंपनी ने कहा कि भैया ये जो 152 करोड़ के करीब की हमारी रिक्वायरमेंट है, इसमें से 36 करोड़ 87 लाख जो है ये हमारे इंटरनल एक्रूवल या नेटवर्थ से आएंगे। बहुत ही अच्छी बात। अब बच गए गैप
28 करोड़ का। तो उन्होंने कहा कि भैया ये 28 करोड़ तो हम 31 मार्च 2025 को इस आईपीओ प्रोसीड से यूज़ कर लेंगे जो भैया आप हमें दोगे। बहुत अच्छी बात है भैया, आपने 28 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि भैया हमें वर्किंग कैपिटल के लिए 56 करोड़ चाहिए। तो भैया अब बताओ आगे बाकी के 28 करोड़। अब देखिए दोस्तों, कमाल देखिए दोस्तों, और याद रखिए जो स्टोरी मैंने बताई थी आपको एक 10th क्लास के स्टूडेंट की। दोस्तों कंपनी ने कहा है कि भैया 31 मार्च 2026 को हमारी जो वर्किंग कैपिटल होगी वो हो जाएगी 180 करोड़ के लगभग, प्रिसाइसली 180.86 करोड़। उसमें उन्होंने कहा है कि भैया देखो, एक तो बोरोइंग हमारी है ही, हमारा सोर्स होता है, तो लगभग 83 करोड़ रुपए तो हम कह रहे हैं कि भैया हम बोरोइंग से यूज कर लेंगे इस वर्किंग कैपिटल के लिए। और इंटरनल एक्रूवल उन्होंने कहा कि भैया जब पैसा आ रहा है तो भैया प्रॉफिट बढ़ेगा, इंटरनल एक्रूवल भी बढ़ेंगे। तो इंटरनल एक्रूवल से भी दोस्तों उन्होंने कहा है कि हमारे 69.73 करोड़ जो हैं वो हम इंटरनल एक्रूवल से यूज़ कर लेंगे। और क्योंकि 28 करोड़ रुपीज़ तो पहले से भैया वर्किंग कैपिटल में आपने यूज़ कर ही रखे हैं हमारे, ये जो आईपीओ से प्रोसीड आया, तो 28 करोड़ रुपीज़ वो इंटैक्ट हैं और वो हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आईपीओ की जो प्रोसीड आएगी वो 2025 में ही हमने कर ली। अब दोस्तों देखिए कमाल कंपनी का, कंपनी ने दोनों साल में जो आईपीओ प्रोसीड से जो 28 करोड़ पहले साल यूज कर ली थी, दूसरे साल भी वो 28 करोड़ तो भैया रहा ही है एज इट इज, उसको जोड़ दिया दोनों को और कह दिया कि भैया ये 56 करोड़ रुपए लगा देंगे हम वर्किंग कैपिटल में। दोस्तों अगर इसी तरह से मैं समझता हूं कि हमारे आईपीओ आते रहेंगे एसएमई के, तब तो ये बहुत ही बड़ी समस्या होने वाली है। और दोस्तों हमारा जो पर्पस है वो बड़ा क्लियर है। मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं एसएमई के हैंड होल्डिंग के लिए, एसएमई की सपोर्ट के लिए यहां पर हूं, मैं चाहता हूं कि ये एक ऐसा इकोसिस्टम बने जिसमें कल इस पर कोई उंगली ना उठा सके और इस तरह की जो गलत, झूठी, भ्रामक इंफॉर्मेशन है वो देकर भैया हम छोटे छोटे लोगों से, हो सकता है कोई छोटा दुकानदार हो सकता है कोई 1-1.5 लाख रुपए भैया कोई ठेला लगाता हो, वही लगा दे देख के सुन के कि भैया खूब पैसे डबल हो रहे हैं यहाँ पर, उनको किसी के घर में ऐसा ना हो कि उनके घर में कल अगले दिन भैया चूल्हा भी ना जल सके। तो प्लीज़ मेरी सबसे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मर्चेंट बैंकर हों, चाहे वो एक्सचेंजेज हों, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ इनको ध्यान से देख लीजिएगा। और मैं तो नतमस्तक हूँ अपने देश के रेगुलेटर्स के सामने, सेबी और आरबीआई, खास तौर से जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में हैं। आपने देखा ही दोस्तों होगा कि सेबी ने अभी एक बहुत ही बड़ा एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर किया है ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। इसकी पूरी जानकारी मैं बहुत जल्द आपको इसी चैनल पर देने वाला हूं, इसलिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो भैया कर ही लीजिएगा। नमस्कार।